मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें आपका पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद HCl। ठीक है, तो जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे हम HCl के रिएक्शन कराते हैं तो जो इसका साइनाइड आयन है इसके ऑक्सीजन पे जाएगा तो यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में आपका बनेगा एक इंटरमीडिएट। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। और आप सबको पता है कि जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। उस इंटरमीडिएट का जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमको करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन क्या मिल जाएगा? साइनोहाइड्रिन। तो जहां पे आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे एक बार आपका लग जाएगा OH और एक बॉन्ड से आपका लग जाएगा Cl, जिसको हम क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। तो अगर आपका एल्डिहाइड या कीटोन पे HCl का रिएक्शन कराता है तब आपका पूछता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है उसका नाम क्या होता है? साइनोहाइड्रेट। अब दूसरा आपका रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, आप बच्चों बोलोगे कि सर अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। अगर इस NH3 की जगह से एक H को रिप्लेस करके एक में क्या लगा दूं? Z लगा दूं। क्या लगा दूं? Z लगा दूं। तो आप बच्चों बोलोगे कि ये बन जाएगा NH2Z। क्या बन जाएगा? NH2Z। वेयर Z में भी अल्काइल, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, R ग्रुप हो सकता है, आपका अराइल हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, आपका अल्कोहल हो सकता है, आपका NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है Z की जगह पे। अब अगर मैं किसी एल्डिहाइड या कीटोन पे अमोनिया एंड इस डेरिवेटिव का रिएक्शन कराएंगे तो पहले स्टेप में आपका यहां से जो एक H होगा हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा? OH और क्या बचा आपके पास? NH और Z। तो पहले स्टेप में आपका बना एक इंटरमीडिएट। क्या बना? इंटरमीडिएट। अब आपका ये इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्शन करेगा तो हमको करेस्पॉन्डिंग यहां से क्या हो जाएगा? NHZ और OH2 फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर। जैसे इसका पहला रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन को क्या आप ध्यान देंगे तो आपने बोला कि सर हमारे पास पहले क्या था? अमोनिया। हमने अमोनिया से एक H को रिप्लेस किया और क्या लगाया? तो आप बोलोगे सर NH2 और क्या लगा दिया? Z। इसी को बोलेंगे रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो Z की जगह पे हमने ले लिया NH2OH। क्या ले लिया? NH2OH। तो जब Z की जगह पे जब OH ले लोगे तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जब हाइड्रोक्सिल एमीन का करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन पे आप रिएक्शन कराओगे तो NH2OH का जो H2 होगा उस इस ऑक्सीजन के साथ H2 के फॉर्म में क्या जाएगा? बाहर। और अब इसका मतलब C डबल बॉन्ड एंड OH। तो जो आपका प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं ऑक्जाइन। क्या बोलते हैं? ऑक्जाइन। ठीक है बच्चों, अब देखिए मान लीजिए उसने बोला कि हम किसी कार्बोनाइल ग्रुप पे अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं। किसका? अमोनिया का। तो अमोनिया को क्या मैं लिख सकता हूं? NH2 और H। तो दिक्कत है? नहीं है ना? Z की जगह क्या है? H। क्या है? H है। तो जब इस पे अटैक कराएंगे तो इसका H2H का वो रिलीज हो गया बाहर। तो क्या बचा? C डबल बॉन्ड NH। क्या बचा? C डबल बॉन्ड NH। अब जो आपका ये प्रोडक्ट बना C डबल बॉन्ड NH इसको क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। और अगर यहीं पे Z की जगह पे R ले लेंगे, क्या ले लेंगे? R, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमीन। लिख लीजिए हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आपका है पूरा है ना? तो हम देखेंगे फर्स्ट आपका है नेम्स रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा आपका क्या है? उल्फ-किर्चनर रिडक्शन। दोनों ये नेम्स रिएक्शन आपके एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में कभी-कभी 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होगा बेसिकली बच्चों कि आपका कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में करेस्पॉन्डिंग क्या देता है? हाइड्रोकार्बन। क्या कहता है? हाइड्रोकार्बन। तब आपका ये जो CH2 बनता है इसमें 2 बॉन्ड फ्री होते हैं
यहाँ पे कोई भी आपका H आगे लग सकता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये CO ग्रुप है, अगर मैं बोलूं कि आपको फॉर्मल्डिहाइड क्या कराना है, क्या क्लीमेंशन, क्या कराना है, फॉर्मल्डिहाइड का क्लीमेंशन कराना है, तो आप बच्चों बोलोगे कि सर फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, ठीक है ना फॉर्मल्डिहाइड। और इस फॉर्मल्डिहाइड पे अगर मैं कराऊं क्लीमेंशन रिडक्शन, क्या कराऊं, क्लीमेंशन रिडक्शन, तो आप बच्चों बोलोगे कि सर जिंक अमलगम आप ले लीजिए और क्या ले लीजिए, कंसंट्रेट HCl ले लीजिए, ठीक बोलोगे ना। तब आप बच्चों क्या बोलोगे कि सर इसमें जो होगा हमारा क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, तो 2 H लगा दिए तो 2 बॉन्ड फ्री था, तो क्या होगा 2 H तो पहले से ही था यहाँ पे, बोलो, और यहाँ क्या रहा था CH2 भी हो रहा था ना, और H2 क्या रहा था बाहर, बोलो। तो कंपाउंड बेसिकली क्या है, तो आप बोलोगे कि कंपाउंड बेसिकली हमारा क्या है CH4, क्या है CH4, और CH4 को क्या बोलते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे मीथेन, क्या बोलते हैं मीथेन, और मीथेन क्या है, तो आप बोलोगे सर मीथेन क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन, क्या है हाइड्रोकार्बन। तो कहीं भी क्लीमेंशन रिएक्शन होता है तो आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी CO होगा तो आप पहचानोगे, अगर यहाँ पे आपका जिंक अमलगम कैटलिस्ट है और कंसंट्रेट HCl है, तब आपका करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, क्या मिलेगा हाइड्रोकार्बन। ठीक उसी रिएक्शन वाले रिएक्शन में नेक्स्ट आपका है उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो उल्फ किस्नर रिएक्शन हमेशा किसी भी कार्बोनाइल का अगर हम NH2 और NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में जो NH2 और NH2 का जो H2 है इस ऑक्सीजन के साथ H2 क्या हो जाएगा बाहर रिलीज, तो पहला आपको क्या बना C डबल बॉन्ड तो नहीं है, और क्या बचा N, और क्या बचा N, और क्या बचा H2 पहला बना। अब इस प्रोडक्ट का हाईली मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होती हो और जो बहुत ज्यादा क्या सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हो, लाइक KOH या इथाइलिन ग्लाइकॉल, इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो आपका ये प्रोडक्ट है ये करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो आपको N2 दिख रहा है N2 को कैसे फॉर्म में जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो आपके दो रिएक्शन है, पहला है क्लीमेंशन रिएक्शन जिसमें आपका कैटलिस्ट होता है जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl, और दूसरा आपका है वोल्फ किस्नर रिएक्शन जिसमें आपका होता है NH2 तो पहले स्टेप में आपका H2 बाहर निकल जाएगा, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हम रिएक्शन करा देंगे KOH से या इथाइलिन ग्लाइकॉल से, तो हमको क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो आपके नेम्स रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आ गया, बोलो नेक्स्ट देखिए।